अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तान की एक तारीखी शख्सियत जिसे इतिहासिक कहा जाता है, जिसकी छाप आज भी हिंदुस्तानी तारीख पर बड़ी गहरी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, फिलोसोफर, राइटर, प्रोफेसर और कानूनदान था। इसका नाम है चाणक्य कौटिल्य। और साथ ही हमने जहमत दे रखी है एक और बहुत बड़े कैरेक्टर सिकंदर यूनानी को। यहां पर आज सिकंदर यूनानी एक सानवी हैसियत में हमारे साथ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि आज हमारी मेन शख्सियत चाणक्य है। सिकंदर के साथ चूंकि इसका सियासी पाला पड़ा था और ये एक तरह से चूंकि उसका कंटेम्प्रेरी है, इसलिए चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय जनी करने के लिए हमने सिकंदर को भी दावत दे रही। गल सुनो की वैसे मसला की बड़ा बादशाह ते मैं उधर तुसी पहली सीट ते मैंने क्यों नहीं बिठाया? तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा मुदब्बिर बैठा है। तुम यूं समझो कि ये हिंदुस्तान का अरिस्टो है। अरिस्टोटल था ना तुम्हारा उस्ताद, सही गल है। ये तुम्हारे मद्दे मुकाबिल चंद्रगुप्त मौर्य का अरिस्टो था। तुसी ਇਹਦੇ बारे अपने नजरियात चेंज क्यों कर लेने? मैंने नजरियात चेंज नहीं किए, वैसे हम थोड़ी बहुत मौकरी किया करते थे एक जमाने में। फिर को सट सुट लगी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य कौटिल्य का शुमार दुनिया के बहुत बड़े स्टेट्समैन में होता है, बड़े आलिम फाजिल दाना लोगों में। मुझे जिन बातों से इख्तलाफ है वो आज भी मौजूद है। अच्छा जी, वो की नहीं? वो ये कि तुम इतने ज़हीनो फतीन, इस कदर शानदार रोशन दिमाग होने के बावजूद अनस्क्रूपलस और बेउसूल थे। तुम्हारा कोई उसूल नहीं था। तुम्हारा उसूल सिर्फ विक्ट्री, फतह, दुश्मन की शिकस्त, इंतकाम, यानी नेगेटिव जज्बों से भरे हुए एक शख्स होता। ऐसे नेगेटिव होने की वजह नाल मैं हिंदुस्तान को सब तो बड़ा खानदान दिता है। इसमें भी कोई शक, इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाला सबसे तगड़ा खानदान जिसकी छाप बड़ी गहरी है वो मौर्य खानदान। सर तुसी ते अशोका दे बारे च दस्या कि अशोका मौर्य खानदान से था, वो बड़ाइज था। अच्छा जी, सानू काहदे लई बुलाया जो बंडगिरी तुसी करनी है? वो जो कह रहे अगो तुसी ये भी कह सकते सी कि नहीं वो बात नहीं है, अगो जरूर वड़ैच कहना सी। हाय सदके जावा, पहला एंकर जी दी टाइमिंग भी परफेक्ट है। अच्छा, इनु काहदे लई बुलाया है? मैंने रंग वास्ते बुलाया थे। अच्छा, पहला सवाल मैं करता ही इससे हूं ताकि समझ आ जाए कि मैंने क्यों बुलाया। तुम्हारी चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय क्या है? कैसा आदमी था? ऐसा यार सीरियसली बता। ऐसा का मतलब कि कमाल आदमी सी। यकीन करो, लड़ाई अपने पास एडा पढ़िया लिखिया ज़हीन आदमी और इस तो आला टिंड में आज तक नहीं देखी। फिर वही कॉमेडी कर रहे हो तुम। हाय अल्लाह, सिकंदर तो आखिर समझ दे की हो। मैं बुनियादी तौर पे कॉमेडी नहीं था, मेरी अख बड़ी छोटी भी हो जाती सी। जंग के दौरान जिन्नियां वेला मैनू होंदियां सन, यकीन करो किसी ने भी नहीं होंदियां। कई बार मेरे मुंह निकल जाता सी और फिर मैंने कहना पै जाता सी मैं नहीं कीता, घोड़े ने कीता। अच्छा गल सुना, मैं एडे वेला जो दिल करता मैंने बुला लेंदे हो। पिछली बार मैंने नमक दी कान ते बुला लिया सी। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने इन्हें खेड़ा माइंस पे बुलाया था। उसे तेन पता कितना नुकसान हुआ है? क्या हुआ? नमक चढ़ के बेड़ा गर्क हो गया सी। किसका? घोड़ियां दा। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया? उन्होंने वेख के मेरा भी हो गया सी। घोड़े भी किसी खोते दे पुत्र सन, इन्ना नमक चटिया। अच्छा, कुर्सी सिर्फ मेन वाली है, गल गुल इत्थे कोई नहीं। तारफ मेरा इंज कराया कि साडे आई दे मेहमान ए मेन ने ते ओदे घोड़ियां दा भी पुछ लिया, ओदे डांस दा, ओदी वेलां दा भी पुछ लिया। अजे तो शुक्र करो ना मेरी अम्मी दा नहीं पूछया। यकीन करो ऐसा साला सब सी ना अम्मी जान को। 3000 से ज्यादा सांप थे इसकी अम्मी के पास। उस की माई सप्पा नहीं मशहूर सी? हाँ हाँ, सपेरों की बेटी थी ना वो। अच्छा, मैं तो तेन बड़ा बादशाह समझा सी। मैं इनके बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी राय क्या है? सियासतदान तो वैसे बहुत आला से, लेकिन मैं तो कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं। क्यों, मुतासिर किससे थे? मुतासिर मैं सिर्फ पोरस को नहीं होया। एडी ओदी अख सी, गोरा चिट्टा रंग पोरस दा। यकीन करो सामने आ जांदा सी, दिल नहीं सी करदा लड़न नूं। बहुत बहादुर आदमी था और यही वजह है कि तारीख उसे बहादुरी के हवाले से याद रहे। तो फिर देख लो बहादुर का अंजाम क्यों है? पुत्र भी मरवा बैठा, खानदान भी बर्बाद करवा बैठा। तुमने मौर्य खानदान बनवा के क्या किया? मौर्य खानदान आज किधर है? अल्टीमेटली तो हर चीज ने फना होना है। यहाँ पर परमानेंट और इमॉर्टल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और तुम्हारे मौर्य खानदान में भी अगर कोई ढंग का बादशाह था तो मेरे ख्याल में वो अशोका था। अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं। तेदर जी ने पूरी दुनिया फतह की थी। तुम शुक्र करो तुम्हारा पाला नहीं पड़ा अशोका के साथ, वरना मार मार के तुम्हें बंदर बना देता। अगे हो गया
मैं क्या सारे चाचा ही कौन सन कित्थों आए ने? ये बेसिकली पटना के रिहायशी थे। पटना बिहार का इलाका, पटना का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर बिहार का। सर लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव। और बड़ा मशहूर इलेक्शन स्लोगन उसका मुझे कभी नहीं भूलता कि जब तक समोसे में आलू रहेगा, पटने बिहार में लालू रहेगा। असल ते नारा बड़ा सस्ता सी। वो भी एक आम आदमी था ना, राबड़ी देवी उसकी बेगम, और वो भी एक, लेकिन करप्शन के इल्जामात अपनी जगह। इंडियन रेलवे की शक्ल उसने बना के रख दी। उसने साबित कर दिया है कि अगर उस जैसे ज़हीन लोग किसी इंतहाई मरे हुए प्रोजेक्ट पर भी हाथ डालें तो वो एक इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर एक डेड हॉर्स को इतना अलाइव एक आदमी कैसे कर सकता है। अच्छा जी, फिर लालू ਨੂੰ बुला लो, मैं जानना। नहीं अच्छा, सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ कि मेन कुर्सी है, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ नहीं ਹੁੰਦੀ। नहीं, मैं आप ही के बारे में, लालू आप ही का गिराई है। बहुत अच्छे, हर खच मेरी गिराई बना दे। जिस बंदे का नारा समोसा ते आलू है वो की शाय उसी। नहीं, ये ना कि वो अवामी लोग तो इसी तरह होते ना। आप तो एक तरह के टेक्नोक्रेट थे, आप सियासतदान नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। और 350 कबले मसीह इनका तारीख पैदाइश है। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, टैक्सला में बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था उस दौर का। वहां पर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड लॉ। वाह, साडे खानदान के बारे में कुछ दसो की हो गया है? अच्छा जनाब, तुम्हारा खानदान, बाप इसका नाज़िर बाकायदा बदशक्ल भी था, उसकी एक आंख नहीं थी। मां अलबत्ता इसकी खुश शक्ल और ठीक थी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। नहीं, फिल्म में तो एंजेलिना जूली थी। असली अम्मी ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सर चाचा जी दे बारे कुछ होर ते दसो। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? चांकिया, चांकिया कोतलिया। ਚਾਂਕਿਆ ਕੁਤਲੀਆ। इन्हें विष्णु गुप्ता भी कहा जाता था। चांकिया, जिसे चनकिया कहकर मिस प्रोनाउंस करते हैं लोग, चनकिया नहीं है, चांकिया कोतलिया। और इनकी शोरा आफाक तख्लीक अर्थशास्त्र, एक बहुत बड़ी किताब जिसका मुकाबला लोग मैकियावेली की किताब द प्रिंस से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि द प्रिंस बहुत मुख्तसर किताब है। अर्थशास्त्र में उससे ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट किया गया। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਰਾ ਘਟ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾथ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਮੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। अच्छा जनाब, उस दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत थी नंदा खानदान। सर वो कैसा खानदान था? निहायत करप्ट, घटिया और फजूल लोग थे, जिसकी बिना पर एक हमदर्द जो वजीर था दरबार का, वो इसे ले गया कि तुम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो, हमें समझाओ कि करप्शन के खिलाफ हम कैसे लड़ सकें, क्या करें। तो इसे ले गया दरबार में। तो बादशाह ने इस पर कड़ी तनकीद की, इसकी बेइज्जती की कि तुम हमें करप्ट कह रहे हो, तुमने अपनी औकात देखी है, तुम एक घटिया छोटे लेवल के आदमी हो, कहां से उठ के आगे हो। अच्छा, बादशाह ने इन्हीं गल्लां नहीं सी कीतियां कि इतने तुम घटिया हो, जितने तुम। ये की थी। इसने फिर वाव एक हलफ उठाया, कसम उठाई। इसने कहा कि जब तक मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस हुक्मरान से नहीं लूंगा, तब तक मैं अपने बाल खुले छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बड़ी मशहूर कसम थी जो बालों के हवाले से इसने खाई। फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैठ के साजिश तैयार की कि ये कमजोर तरीन राजाओं में से इस वक्त है, नंदा खानदान अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो क्यों ना बगावत करवा दी जाए। तो फौज में इसने बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई, और देखते ही देखते इतना बड़ा खानदान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। यही वो मकाम था जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मौर्य खानदान की बुनियाद रखी, जो कि हिंदुस्तान के कामयाब तरीन हुक्मरान खानदानों में से एक था। सर ये भी हिंदू ही सी। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ अंग्रेज लग रहा है? नहीं, इसका मजहब, ये जैन मत पे यकीन रखने वाले लोग थे। और इसकी मौत भी बड़ी अलमनाक थी कि कत्ल के इल्जाम में इसे जंगल बनबास दे दिया गया। बनबास होता है कि जंगल में भेज दिया गया। बस सिर्फ आप वन में यानी जंगल में ही वहीं के बासी होके रहेंगे, शहर में नहीं आ सकते। तो इसकी मौत भूख से वाकई हुई। क्यों भी जंगल च होटल कोई नहीं सी? वो होटल वाली बात नहीं है, ये अपने ऊपर अहद कर लेते हैं कि मैंने खाना कुछ नहीं है अच्छा, और मैं भूख से ही मरूंगा। ये मौत का एक स्टाइल था जो ये खुद ऑप्ट करते थे।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ उत्थे बांदर दी बड़ी वड्डी दुकान है। अच्छा ये बताओ कि इतने ज़हीनो फतीन होने के बावजूद झूठे क्यों थे? और भाई जी बाज़ औकात झूठ बोलना पैंदा है। झूठ जिन्नी ताकत है ना सच च नहीं। हाय। कैसी गल की तुहानू पसंद आई है ना? ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਟਵਾਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बताओ कि तुमने भी इनकी तरह कोई किताब क्यों नहीं लिखी? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। चलो। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ? बादशाह बहुत बड़े राइटर्स हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर। ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? तो तुम्हारा अंजाम कौन सा मुख्तलिफ था? वो तो फिर 60-70 साल जिंदा रह गया, तुम 32 साल की उम्र में फारिग हो गए। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्यों, उन्हें क्या हुआ? वो जोगी नाल दौड़ गई सी ना। सर, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर के साथ कोई मुलाकात हुई थी? बिल मुशाफा लंबी चौड़ी मुलाकातों की तो कोई तफसील नहीं है तारीख में, लेकिन कहा जाता है कि जिन दिनों इसने नॉर्दर्न पोठोहार पर कब्जा किया तो एक दौरा इसका रखा गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बतौर गेस्ट इसने जाना था। तो उसी यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा करता था चाणक्य से। चाणक्य वाज हिज प्रोफेसर। तो उसने कहा कि मैंने सिकंदर को देखना है। तो उसने कहा मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। उसने कंधे पे उठाकर चंद्रगुप्त को दिखाया था कि ये है वो बादशाह जो आने वाले दिनों में तुम बनोगे। ਵਾਹ। अच्छा जी ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान आपको किस तरफ जाते नजर आते हैं? भाई जी गल ये कि काम में ना दोवां दे खराब हो रहे ने। अब आप कहेंगे कि करप्शन बहुत है उधर भी और इधर भी। करप्शन ते हर दौर च रही है, ये वजह नहीं है। अच्छा जी, और क्या वजह है? वजह इसकी कुछ और है। बताए ना क्या वजह है? वजह है कि मुल्क टूटना ही नहीं चाहिए सी, यानी तकसीम नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए सी। दरिया सारे उधर रह गए, सराह सारे तुहाडे कोल रह गए। उधरों पानी जिस टाइम चाह रोक लें तो तुहाडा बेड़ा गर्क। नहीं, हमारा बेड़ा गर्क, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। यही तो मसला है। हुण तुहाडे कोल भी बड़ी चीज़ां आ गई ने। चीजों से क्या मुराद? ए तुहाडा एटम बम ना हुंदा ना, तुहाडा गुट भर लिया सी। किसने? आ हिंदुस्तान ने और इटली की गल हो रही है। तू भाई सुता तो नहीं? नहीं तो फिर करें क्या? जब मैं कह रहा हूं ना कौन, तो इससे मुराद है कौन सा सियासतदान, कौन सा स्टेट्समैन पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता। आपकी मुराद मोदी से है? और मोदी ते होना है, तुहाडा काम ते एलके अडवाणी ने पा देना सी। वैसे एलके अडवाणी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पेस एक्सेलरेट कर दी थी। अगर वाजपेयी साहब जैसे लोग रहते, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग ही रहते, तो शायद पाकिस्तान अब भी इसी रास्ते पे चल रहा होता, कोई इतनी लंबी चौड़ी न्यूक्लियर अचीवमेंट ना कर सकता। लेकिन एलके अडवाणी जैसों ने इस पेस को एक्सेलरेट किया। अच्छा मैनू लगता है कि मैं इतने कटिंग कराना आया हूं। अच्छा मेरे ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको ले चलेंगे मकाओ। मकाओ दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन और चाइना का खुद मुख्तार इलाका है। पॉपुलेशन डेंसिटी का आलम यह है कि 35.5 मुरब्बा किलोमीटर में 6.5 लाख नफूस रहते हैं। सर यहाँ जाना चाहिए, बड़ी लाजवाब जगह लग रही। जी ये दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग सेंटर है, जाना चाहिए। इसे लॉस वेगस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सर, क्या यहाँ भी बहुत सारे कैसीनोज हैं? जी यहाँ की इकोनॉमी सयाहत, कपड़े की सनत और जुए पे बेस्ड है। हर साल 3 करोड़ अफराद सिर्फ जुआ खेलने यहाँ पे आते उन्होंने वीजा ते जुआ लिखे आंदा है। वो टूरिस्ट है ना। और पता है इस मद में हुकूमत कमाती कितना है टैक्स की सूरत में? किस तरह? 25 अरब डॉलर्स। और टेबल मनी इसके अलावा है। हाँ हाँ, क्या टेबल मनी दस के। अजी उन्होंने बेंटा भी कमाना सी कि ऐसे बेंटा। और वो बेंटा नहीं होता, रोलेट होता है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहा था जी कि सुना है कि पूरी दुनिया पे जुआ खेलने के ज्यादा शौकीन लोग जो चाइना की हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। चाइनीज बहुत ज़ौक़ शौक से जुआ खेलते हैं। वो मैं देखे ने जुए खेड़ते उन्होंने। ओए वो तो इन्हें बच्ची का ब्याह रखे है। एक जमाना था जब भुट्टो साहब कराची को इसी पैटर्न पे डेवलप करना चाहते थे। एक बहुत बड़े कैसीनो की बुनियाद रखी गई, फिर वो इमारत भी तामीर हुई, और बाद में फिर क्योंकि ज़ियाउल हक साहब आ गए। हाँ फिर उन्होंने की जुआ खेलना सी। सर, इसे मकाओ क्यों कहा जाता है? वो तो एक परिंदे को कहा जाता है। वो मकाओ पैरट है। वो जो परिंदा है ना, दैट इज मकाओ पैरट। बड़ा खूबसूरत
ये 1.5 किलो वजनी होता है। और एक और तोता है काकापो। ये काकाटू पैरट नहीं है जो बड़ा मशहूर वहां का, वो और है, ये काकापो है। अच्छा, एक काका पो है। और ये उड़ता नहीं है बेचारा, बहुत मोटा है, 3.5 किलो का। 3.5 किलो का तोता फाल नहीं कट दो घर का समान बाहर कढ़ लेंदे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਇੱਕ ਮਣ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? इसके पर छोटे होते हैं, जिस्म बड़ा होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल जो है ना जमीन की, ਇਹ ਤੋਤਾ ਭਲਵਾਨ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ये समझ लो कि ये तोतों का सूमो रेसलर। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ और कुत्ता उड़न लग पैदा है। अच्छा जी, आपने पूछा था इसका मतलब क्या है, तो वो ओपन गेट्स को कहते हैं। ਸਰ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਤੋਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ये बड़ा पॉपुलर है। और पता है इसका जोड़ा कितने का है? अगर बहुत अच्छा मिल जाए ना आपको, सेहतमंद, तो 2.5 लाख का है। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਸੁਣ ਵੀ अच्छा जी, मकाओ टावर 1109 फुट बुलंद है और ये स्काई वॉकिंग और बंजी जंपिंग की वजह से बहुत मशहूर है। बंजी जंपिंग आपने देखी होगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਤੇ हाँ ਸ਼ਰਾਬ वाकई, हम चारपाई के ऊपर ये जंपिंग बड़ी किया करते थे। अब उसी पैटर्न पे जंपिंग कासल नहीं है जिसमें बच्चे बहुत सारी जंपिंग कर रहे होते जी, जी, हैं, जी। टेक्निक वही है कि वो बुनाई सी हुई होती है और उसके ऊपर बड़ी जंपिंग करते हैं। ये अब अंदाजा करें कि बहुत ऊंचाई पे जाकर किसी ब्रिज पे, आमतौर पे ऊंचे ब्रिज जो हैं इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और कई 100 फुट ऊंचे, अपने टखने के साथ ये इलास्टिक बांध के, बड़ा थिक इलास्टिक बांध के जंप किया जाता है। आप जमीन को टच करने से पहले इलास्टिक आपको ऊपर खींच लेता है। ਤੇ ਜੇ ਲਾਸਟਿਕ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ बस फिर वो आखिरी जंप ही होएगा। यहां पर एक बीच बड़ी मशहूर है, हैक्सा बीच, और इसकी वजह शोहरत स्याह रंग की रेत है। इस रेत काली है। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 400 ਸਾਲ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਪੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा जी, वान कोक कोई, अल्लाह खैर। ਜੀ वान कोक कोई, ये वहां का एक बड़ा मशहूर गैंगस्टर था जो भत्ताखोरी में शोहरत रखता था। जो इसे भत्ता न दे उसके दांत तोड़ देता था ये। 2012 में फिर ये रिहा हुआ जेल से और जराइम की दुनिया से तौबा की और अपना जुआ खाना खोल लिया। वाह वाह वाह, क्या तौबा की थी मेरा दिल करता उन्हें मैं दंद कट दे। अच्छा जनाब, खाबों की तरफ आए। पोर्चुगीज बेक्ड डक राइस, बत्तख, उसको बेक किया जाता है, फिर उसके साथ शोरबा बनाया जाता है। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਤਖ ਨਾ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ और ये उबले हुए सफेद चावलों के साथ खाई जाती है, आमतौर पे क्रिसमस पर या दीगर त्योहारों पर ये डिश बनती है। तेरा बतख डिश खांदा है। यार ये जिक्र जो है ये चिन्योट का नहीं हो रहा, ये चाइना का जिक्र हो रहा है। चाइना में बतख, तुम बतख की तौहीन करोगे अगर उसकी शान में कुछ गुस्ताखी की। ਬਤਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਹਿਨੋਈ समझते ने और क्या भी चाइनीज ही रहे। फिर है जनाब मिंची। वाह मिंची दरअसल बीफ का कीमा है। अदरक, टमाटर, प्याज बारीक बारीक काट के इसको बे लीफ में, बे लीफ एक पत्ता है, उसमें डाल के ऑलिव ऑयल में फ्राई किया जाता है, यहां तक के पत्ता लाल हो जाता है हाय हाय। फ्राई होके। ਪਤਾ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ फिर उसे आप सफेद चावलों के साथ खाते हैं। ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ फिर है जनाब अफ्रीकन चिकन। ਇਹ ਕੋ ਹਬਸ਼ੀ ਮੁਰਗਾ ਹੈ चिकन के पर उतारे जाते हैं पहले तो। जारी गल पर लाउनी है सर। नहीं, एक तो होता है ना उसकी खाल खींची जाती है, सिर्फ पर उतारे जाते अच्छा, स्किन रेन। हैं और 4 पीसेस करके सारी रात मैरिनेशन के लिए रख दिया जाता है। सारी रात। हाँ जी। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ Nothing Nusrat will take a break. Stay with us. भाई ने पेंचरों का काम भी किया है वो बहुत पहले तुम बता चुके कि पंक्चर, पक्के पंक्चर लगाता था मुंह के साथ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। Welcome back. जी, खबर है कि बसंत पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले से खान साहबान मायूसी का शिकार। दिल में एक लहर से उठी है अभी कोई ताजा हवा चली है अभी
आपको बताऊं कि मैं दंद भी कर दूंगा। अबे चुप कर कूट। भाई एक शुतुरमुर्ग भी है। अबे जो भी है। अब छोड़ो इन बातों को, सीधा जुगतों पे आओ। भाई एक पत्थर का मरूंडा भी है। अच्छा, मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ये कहाँ था? वो जरा तबीयत नासाज थी। क्या क्या कर बैठे? तबीयत क्यों नासाज हो? भाई असल में देसी मुर्ग खा गया था और तबीयत खराब हो गई। किसकी? मुर्ग की। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया अबे है। क्या नहीं किया? इसका फिट है मुंह। ये अभी आफ्ताब साहब हमें सी पैक वालों ने बुलवाया। सी पैक वालों ने? हाँ उन्होंने ले जा के भाई नू सी पैक ते बांधता। क्यों? एवें मैं एक गुजारिश कर दूं, ये जो एवें और फलाना और ये वो रिपीट ना करें, कोई नई बात बताएं। आराम नाल गल कर, एडा गुस्सा क्यों चढ़े है अज? ए बसंत ते ऐसी पाबंदी लवाई है। बसंत से एक किस्सा याद आ गया जी। भाई छत पे बाल सुखा रहा था, भाई के सर पे डोर फिर गई। देखो क्या हाल हो गया। पहली बसंत तकरीबन 4,500 साल पुरानी बात है, चाइना में मनाई गई। भाई उस बसंत पे भी था, लोग की पतंगा कटते सन, भाई जेबा कटते थे। बसंत के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है। क्या बात है। भाई छत पे खड़े होके गुड्डी उड़ा रहा था। गुड्डी उड़ाते उड़ाते भाई नीचे गिर पड़ा और डिग गया भी कुत्ते दे उत्ते। भाई अपनी समाध खो बैठा, कुत्ते दी पूंछ सीधी हो गई। लोग की भाई नू साइंसदान समझने लग पे। कुत्ता बेचारा उदों का ही बड़ा परेशान है। हुण जदों भी गली च लंघदा है इंज करके लंघदा। असल में कुत्ता हमारे मोहल्ले का था। अच्छा। एक दिन भाई हमें छत पे चढ़ गया। अच्छा। कुत्ता थल्यों वेख के कहता ध्यान ना लो। भाई की कुत्ते के साथ बड़ी यारी है। अच्छा। दूध छूट डालता है। कौन? कुत्ता। कुत्ता भाई से बहुत डरता था। अच्छा। भाई उससे बत्ता बुत्ता भी ले लेता था। मसलन क्या चीज लेते? भाई ने कुत्ते को बर्गर खो लेना, चॉकलेट खो लेनी, जूस का डब्बा खो लेना। भाई उन्हें पूछता हूँ तेनों ये चीज़ों कितों लभ जांदियां ने? एक बार उस कुत्ते ने साड़ा बड़ा नुकसान करवाया। अच्छा। भाई मुहब्बत च कुत्ते ने फंक्शन ते लै गया। अच्छा। उथे कुत्ता जांदे ही प्रमोटर नू पै गया। उन्हें भाई नू बांध लिया। कुत्ता उथे खुला फिरी है। भाई उन्हें सड़ के कहता एडा तू सिक्योरिटी गार्ड। कि भाई को मुर्गियों का बड़ा शौक है। एक दिन गांव से एक प्रोग्राम के बाद चौधरी को फरमाइश की कि हमें ये जोड़ा दे दो। चौधरी ने खुश होकर जोड़ा दे दिया। अच्छा। हम जोड़ा घर ले आए। भाई बड़ा परेशान, 6 महीने हो गए, दाना डाली जा रहा था। अच्छा। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक दिन एक कुकड़ी ने भाई नू इशारा किया। भाई उधर गोल चला गया। उन्हें भाई नू कहा तेनू एक गल दसा, कुछ कहेगा तो नहीं? भाई ने कहा नहीं। उन्हें कहा सोच ले, गल बड़ी दुख वाली है और तकलीफ वाली है। उन्हें भाई के कंधे को आके कहा दरअसल असी दोवें कुकड़ा। भाई ने उसकी पूरी दास्तान सुनी। फिर गुस्सा आ गया भाई नू। भाई ने फिर उससे तशद्दुद किया। अखीर भाई ने उन्हें कहा कि तू क्यों नहीं अंडा दे रहा? उन्हें कहा मैंने देना नहीं आता। फिर भाई ने उन्हें अंडा दे के बकाया। और माशाल्लाह साढ़े घर अंडिया के ढेर लगे। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया बेटा, बता जरा। भाई ने पंचरों का काम भी किया है। वो बहुत पहले तुम बता चुके हो कि पंक्चर पक्के पंक्चर लगाता था मुंह के साथ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, आप नाराज हो गए खान साहब? भाई नाराज हो गए तो मुंह ठंडी स्त्री हो गई। देखें हमारे बड़े अच्छे गायक नुसरत फतेह अली खान, वाह वाह वाह। हम जरा उनको भी थोड़ा सा ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। क्यों छोटे, क्या बात है? आपको उनकी कौन सी चीज़ पसंद है? उन्होंने जावेद अख्तर को जितना गाया, बहुत शानदार। खास तौर पे आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। तो मास्टरपीस कौन सा अच्छा लगता है? सानू एक पल चैन ना आवे। तो फिर यही हो जाए। जी जी जी, मैं तो बड़ा। आपकी नजर है। क्या बात अच्छा, है? लेकिन इस पे अगर मेरे मुंह से वाह वाह निकल गई तो आपने रुकना नहीं। तुम थोड़ी देर कप मुंह नू लाओ। चलो जी मिलाओ जरा। वाह वाह।
पल चैन ना वे सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डुब डुब जावे दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना वे सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना जरा उठा के बना के क्या भाई क्या भाई अरे किसे दा यार ना परदेस जावे थोड़ा ना किसे दे पेश आवे सानू एक पल चैन ना वे सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डुब डुब जावे दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना वाह 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 जी वाह। यार क्या अच्छा दौड़ा भाई, कमाल है। मेहनतें हैं मेरी नहीं ये सब कुछ तुम्हें इसने सिखाया? बकवास करता है। नहीं खान साहब, आपकी शादी भी हुई किसी की दोनों में से? हम सोच रहे हैं कि जैसे मौसम अच्छा हो भाई के हाथ पीले कर दें। अच्छा अमूमन इसके हाथ नीले रहते हैं। एक फैमिली भाई में बड़ी इंटरेस्टेड थी। अच्छा उनको हमने घर दावत पे बुलाया। वो जो लड़की की वालदा थी, अच्छा उन्होंने भाई को देखा अच्छा तो सदमा इतना शदीद था कि उनकी खोई हुई याद आज वापस आ गई। उसके बाद लड़की के वालिद ने भाई को देखा, अच्छा उन्हें फिर बांध लिया। लड़की बड़ी खूबसूरत थी अच्छा बादाम दी गिरी वर्गी अख सी और इको अक्सी। भाई असल में जब तारीफ करता है तो ड्राई फ्रूट का सहारा लेता है। अपने सहुरे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰੋਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸੌਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਲੋਕ ਦੇ ਬੱਚੇ। लड़की भाई में बड़ी इंटरेस्टेड थी। अच्छा उसने भाई को पूछा आपको कुछ बनाना आता है? भाई ने फौरन मुंह बना लिया। वो हंस पई। उन्हें फिर 5-6 जुगता भाई को की थी। यार तुमने अपने भाई को यूं पोर्ट्रे किया जैसे वो कोई मजजूब है, कोई पागल है। आपको तो शायद ये बात मजाक लगे, लेकिन भाई बहुत कातिल आदमी है। अरे कादर के फजूल बात कर रहे हो। 40-50 बंदा ने एक बारी च मारता सी। वो कब? बस चलाता सी नहर च सुटती। भाई को फिल्में देखने का बड़ा शौक है। बहुत शौक से देखता। उस वक्त सिनेमाज में बहुत रश होता था तो टिकट बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता था। अच्छा जब ज्यादा रश हो जाता था भाई उसे बांदर बन जाता सी। मौले जट दी टिकटा में बांदर बन के कड़ियां सी। और भाई ने बुकिंग चोनी से कटियां किसी की जेब जो काट ली। मोहल्ला जट क्या फिल्म थी। क्या बात है। फिल्म स्टार्ट हुई है, उधर लड़ाई झगड़े वाला सीन शुरू हो गया। अच्छा भाई ने जोश में आके भड़क मारी है। मुस्तफा कुरैशी साहब ने इन्हें बांध लिया, बल्कि कसीट के सीन चलाए गए। भाई ने कुट खान के दौरान मुस्तफा कुरैशी साहब की जेब काट ली। कदी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।